नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी शुवेंदु अधिकारी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनकी कुछ समय पहले जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल में जो है हिंसा क्या ये आज जन्मी है या बहुत पहले है? तो अगर आप बंगाल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो चुनाव जब-जब आते हैं तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हिंसा होना बंगाल में आम बात है। अब उसके कई सारे रीज़न हो सकता है कि वो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है इस वजह से, कुछ अराजक तत्व उधर से आते हैं और हो सकता है कि जो राजनैतिक पार्टियाँ हैं उनकी वजह से ऐसा हो। आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण हैं। तो आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं उनके पीए का जो नाम था, उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी जो था, उसका नाम था चंद्रनाथ। चंद्रनाथ जो थे उनकी बीच सड़क पर उन्हें पहले रोका गया, उसके बाद उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। 3 शूटर्स को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये देखने वाली है कि पुलिस अगर चाहे तो वो 10 साल पुराने केस को भी सॉल्व कर सकती है और यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि पुलिस के पास कोई ऐसा क्लू नहीं था जिससे वो ये पता कर सके कि ये लोग कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं। मीन्स कोई भी एविडेंस पुलिस के पास नहीं था, लेकिन इस केस को नाम दिया गया रिवर्स रिवर्स जांच केस। ठीक है, इस केस की रिवर्स जांच की गई क्योंकि जो वो लोग जो थे उन लोगों ने जो है कार वहीं पर छोड़ दी थी। इसके अलावा जो है कुछ दूरी पर बाइक भी बरामद हुई। बाइक और कार पर जो नंबर प्लेट थे वो फर्जी थे। उनको जब स्कैन किया गया, उनके बारे में जब जानकारी निकाली गई और जब पुलिस वहां तक पहुंची तब पता चला कि मालिकों ने बताया कि उनकी कार तो घर पर है, ये जो प्लेटें लगाई गई ये फर्जी हैं। इसके बाद बाइक का भी वही हाल था। इसके अलावा जो चेचिस नंबर था उसको काट दिया गया था, तो पुलिस के पास कोई ऐसा क्लू नहीं था जिससे वो वहां तक पहुंच सके। अब यहाँ पर जो है 3 नंबर प्लेट थी, तीनों नकली थी, एक कार थी और 2 बाइक थी। अब यहाँ पर देखा गया कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए थे वो 5 साल से उनके साथ रह रहे थे और वो मध्यम ग्राम में रहते थे और बताया ये जाता है कि उनके चुनाव की जितनी भी रैलियां होती थी या मतलब अभी तक जो है उनकी जो राजनीतिक जो पकड़ हुई या चाहे वो ग्राउंड लेवल पर काम करना हो, चंद्रनाथ रथ जो थे उनका अहम रोल था। और उनके अलावा जो है सीएम तो वो पहले भी बन सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि एक जो स्क्रिप्टेड आदमी होता है जो तुम्हारे बारे में सब कुछ तय करता है, तो वो चंद्रनाथ रथ थे। 6 मई को जो है वो मध्यम ग्राम में रहते थे और वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गए थे और वापस मध्यम ग्राम लौट रहे थे। अब बताया जाता है वो अपनी स्कॉर्पियो से थे और जब वो सीधा चले आ रहे थे तो आप आमतौर पर पता है कि जब भी आपकी कार हो या बाइक हो कोई सामने आता है तो हम या तो ब्रेक लगाते हैं और अगर हमें कुछ ऐसा एहसास होता है कि कुछ हमारे साथ गलत हो सकता है तो हम टक्कर मार सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा ही होता है कि जब वो उनका जो ड्राइवर था जब वो देखता है कि उनके सामने एक निशान माइक्रा सिल्वर कलर की जो है वो ओवरटेक करने के बाद जो है उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है, तो वो ब्रेक मारकर गाड़ी रोकता है और जब ब्रेक मारकर गाड़ी रोकता है इसी दौरान जो है पीछे से 2 गाड़ियों पर 3 लोग सवार होकर आते हैं। 2 गाड़ियों पर लोग सवार होकर आते हैं और एक असलहे से बताते हैं 10 राउंड फायरिंग किया गया। जब एक असलहे से 10 राउंड फायर किया गया तो कौन सी हम कह सकते हैं उनके पास बंदूक थी, शायद जिगाना थी या कौन सी थी, ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन ये तो साफ तौर पर पता चल गया कि जो भी उनके पास जो वेपन था वो एक बहुत ही हम कह सकते हैं मॉडर्न वेपन था, क्योंकि एक आम असलहे से इतनी गोलियां चलाना पॉसिबल नहीं। इसके बाद जो है ये देखा गया कि 3 गोलियां जो है शुभेंदु अधिकारी को लगी और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। मध्यम ग्राम थाने में जांच ये शुरू होती है। मध्यम ग्राम थाने की जो पुलिस थी वो अपने अंडर में ये केस लेती है। जब जांच शुरू होती है तो बाइक कुछ दूरी पर बरामद होती है और अब यहाँ ये देखा जाता है कि बंगाल पुलिस जब जांच करती है तो बंगाल पुलिस जो है वो सिलीगुड़ी पहुंचती है। सिलीगुड़ी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम जेम्स
और विलियम जेम्स से जब बात होती है तो विलियम जेम्स से कहा जाता है कि आपकी जो कार है वो बंगाल के जो होने वाले सीएम हैं या बंगाल के जो विधायक हैं उनके एक पीए की हत्या कर दी गई है और उसमें जो है आपकी कार यूज की गई है। तो वो जो विलियम जेम्स हैं वो बताते हैं कि मेरी कार हमारे पास है। पुलिस जो है यहाँ से उनके घर पहुँचती है और जब वहाँ पहुँचती है पहले उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं और वो पूरी जानकारी देते हैं। उसके बाद पुलिस जो उनके घर पहुँचती है, तो घर पर जब पहुँचती है तो वहाँ पर देखते हैं कि जो उनकी निशान माइक्रा कार थी वो वहीं पर थे, उनके घर ही पर थी। अब यहाँ पर एक बात तो तय थी कि ये जो कार है ये वो तो नहीं है जो वहाँ पर यूज की गई। इससे ये तय हुआ कि जो नंबर प्लेट है वो फर्जी है। कार जो ओरिजिनल कार थी, जो नंबर प्लेट की वो वाइट कलर की थी, जबकि जिस निशान माइक्रा से ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया था वो सिल्वर कलर की थी। अब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी गाड़ी का नंबर जो है कैसे इन लोगों तक पहुंचा? क्या आपने कभी बेचने की बात की थी या आप ट्रैवल्स पे कार देते हैं या किराए से कार देते हैं, क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि जो विलियम जेम्स हैं इन्होंने बताया कि मुझे कार बेचनी थी और मुझे कार इसलिए बेचनी थी क्योंकि मुझे नई कार लेनी थी और इसके लिए जो है मैंने OLX पर जो है ये गाड़ी अपलोड की थी। तो जो शूट आउट की घटना थी ये बहुत पहले से इसको जो है इसका प्लान बनाया जा रहा था और इस प्लान को अंजाम देने के लिए जो है ये तय किया गया कि पहले इन लोगों ने OLX पर ये सारी चीज़ें देखी, उसी नंबर प्लेट को वहाँ से उठाया और अपनी कार में जो है फिट किया। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, अब पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। पुलिस जिन नंबर प्लेट के ज़रिए कातिलों तक पहुंच सकती थी वो नंबर प्लेट फर्जी हैं। चेचिस नंबर से पहुंच सकती थी, चेचिस नंबर कटा हुआ है। अब पुलिस खाली हाथ है, कोई उनके पास वो नहीं है। अब ये तय हुआ कि चलो एक काम किया जाए कि ये देखा जाए कि ये लोग आए किधर से थे। तो जो शूट आउट की घटना हुई, शूट आउट की घटना से पहले जो है शूटर किधर से आए थे, मुखबिर के ज़रिए जो है ये सारी जानकारी पता की गई। तो ये पता चला कि जो शूटर थे वो या तो बिहार के थे या उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। फिर ये तय किया गया कि किस सड़क से आए थे और बिहार तक जो है या यूपी तक पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे, ये सारी चीज़ों को जो है स्टडी किया गया। फिर रिवर्स सर्चिंग शुरू की गई। हावड़ा के पास वाली जो टोल नाका है वहाँ के जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दी कि ये कार थी, लेकिन अब ये तय हुआ कि कार तो ऑलरेडी थी। अब जो सिल्वर कलर की निशान माइक्रा दिखाई गई थी वो सेम थी जिस जिस कार से उस केस को अंजाम दिया गया था, उस कांड को अंजाम दिया गया था, वही कार थी। अब अभी जल्दी में सरकार ने ये किया है कि आप जो है टोल नाके पे कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, या तो फास्टैग लगाइए या यूपीआई का यूज़ करिए। यहाँ पे ये देखा गया था कि उन लोगों ने यूपीआई से पेमेंट किया था। अब यही यूपीआई जो है उन्हें उनके गले का फांसी का फंदा बन गया, उनके गले में हड्डी बन गई। अब जब जिस यूपीआई से उन लोगों ने पेमेंट किया था उसको खंगाला गया बैंक के जरिए और बाकी सारी चीज़ों के जरिए उनके बारे में डिटेल निकाली गई, तो यहाँ पर एक नाम निकल के आया, मयंक राज मिश्रा। इसके अलावा बिक्की मेहरा, ये दोनों बिहार के बक्सर के रहने वाले थे और इसमें एक नया नाम जो जुड़ के आया वो था राजा सिंह। राजा सिंह जो था ये यूपी बलिया का था और इसको जो है पुलिस ने जो है अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या से गिरफ्तार करने के बाद जो है ये देखा गया कि इसकी कई सारी तस्वीरें जो थी वो बड़े बड़े नेताओं के साथ थी और ये जो है वो मर्डर का आरोपी पहले भी रह चुका है। बलिया से लखनऊ, ये एक स्टेटमेंट इसकी माँ के द्वारा दिया गया। उन्होंने जिनका नाम जामवंती देवी है, उन्होंने कहा कि उस दिन जो है ये उनके साथ था और पुलिस ने जो है इसको 9 तारीख को अयोध्या से उठाया और 10 को गिरफ्तारी दिखाई। मतलब ये उस बंदे की माँ का आरोप है।
ये सारी चीज़ें अभी चल ही रही थी। अब इसमें जो है पुलिस ने तीनों को रिमांड पे रखा है। राजा सिंह की भूमिका जो है पुलिस ने अभी तक नहीं बताई है क्या है। कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, चार्जशीट तैयार की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कौन जिम्मेदार है। और कई सारी और तस्वीरें आ रही हैं, आपने देखा होगा, जिसमें ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो हैं, ये तीनों जो हैं, ये गुनहगार हैं और उन सारी चीज़ों में ये संलिप्त थे।